दिल्ली प्रवास के बाद पटना लौटे उपेंद्र कुशवाहा को जब मीडिया वालों ने घेरा तो क्या कुछ सामने आया वो हमने आपको बताया। लेकिन जो बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही, उन बातों में कई ऐसी बातें रहस्यमय तरीके से छुपी हुई हैं जो आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। उनमें सबसे बड़ी बात थी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जदयू में रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो दावा किया कि जदयू उनकी पार्टी है और जदयू को मजबूत करने के लिए वो लगातार लगे हुए हैं। अगर जदयू कमज़ोर होती है तो निश्चित रूप से उनके आने का मकसद सिद्ध नहीं होगा। कई ऐसी बातें आई जिस पर लेकर के नीतीश कुमार की तल्खियों को लेकर के, नीतीश कुमार के बयान को लेकर के, सभी बातों को लेकर के जितना सहनशीलता के साथ और जितना सहजता से उपेंद्र कुशवाहा ने बातें की, वो काफ़ी डरा रही थी। डरा इसलिए रही थी कि एक तरफ जहां ये चर्चा चल रही हो कि उपेंद्र कुशवाहा की भाजपा से बात हो रही है, तस्वीरें सामने आ गई हों। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली एम्स में जब भर्ती हुए थे तब भी हमारी टीम ने आपको ये बात बताया था कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के ये प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन इन सारी बातों से इनकार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तरीके से ये बातें भी कही और हमारी खबरों को भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बयान में शामिल किया कि कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन क्या नीतीश कुमार जिस तरह की बातें कर रहे थे उन बातों में सच्चाई नहीं है? क्या उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेते नीतीश कुमार ने जिस तरह की चर्चा छेड़ी और जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, क्या वो साबित नहीं करता है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? इन सारी बातों और बयानों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात पर ज़्यादा फोकस किया जिस पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था। आपने सुना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा से लगातार ये पत्रकार सवाल कर रहे थे कि महात्मा फुले परिषद को आप खड़ा कर रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है? इस पर उन्होंने पहली बार नहीं, इससे पहले भी जवाब दिया था। लेकिन कल जिस तरह से पटना लौटने के बाद उनके लगातार मीटिंग का दौर जारी रहा, कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई और बिहार भर से कई ऐसे बड़े नेता हैं जो महात्मा समता फुले परिषद के सदस्य हैं, यहाँ तक कि उसके अध्यक्ष से लेकर के बाकी के पदाधिकारी भी, सभी लोग कहीं ना कहीं इस तैयारी में लगे हुए हैं कि 2 तारीख को शहीद जगदेव की जयंती मनाने के लिए कि जगदेव बाबू की जयंती को बेहतर से बेहतर तरीके से मनाया जाए और उसमें शक्ति परीक्षण भी हो। आप जानते हैं कि राजनीति में शक्ति परीक्षण ही सबसे बड़ी बात होती है और हमने पहले भी आपको बताया है कि कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने रणनीति और राजनीति की है। वो सारे लोग ये बात मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के पास वोट बैंक तो जरूर है। कुशवाहा समाज के लोगों के एकमात्र नेता उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है, उन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी का विलय कर लिया था और जिस तरह से एक बार फिर से वो हाशिए पर चले गए थे, ये एक सवाल के घेरे में ज़रूर है। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के पटना लौटते ही धड़ाधड़ और रात के काफ़ी समय तक मीटिंग होती रही, ये बातें दर्शा रही थी कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ तो है और इस पर भले ही वो कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन रिएक्शन तो ज़रूर आएगा। सबसे बड़ा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा कि जब आज महाराणा प्रताप की को लेकर के आज कार्यक्रम किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में कौन कौन पहुंचते हैं और किसको किसको उसमें एंट्री नहीं मिलती है, ये भी बिहार की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा होगा और बहुत सारी कथाओं को कहेगा। आपको बता दिया हमने पहले भी कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण के समय कई ऐसे बड़े नेता थे राजपूतों के जिनको कहीं ना कहीं भुला दिया गया और शिलापट तक उनके नाम नहीं लिखे गए। इसका सीधा मतलब था कि कुछ तो चल रहा है नीतीश कुमार के मन में और उनकी टीम के मन में। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो रात में के अंधेरे में काफ़ी रात तक जो उनकी मीटिंग चलती रही, उससे क्या निकल करके आया। हम तोह में लगे हुए हैं कि क्या कुछ सामने आ रहा है और किस तरह से बिहार की राजनीति को बदलने वाला ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर